विष्णु भगवान की जय, माघ महात्मा की जय। आगे बताते हैं, देवी तिलोत्तमा 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट गई और वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख आया देखकर आनंद से पुलकित होकर कहा, देवी, आपके इस अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो आपने इन दोनों दैत्यों को सर्वनाश कर दिया। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्नान देता हूँ। जब तक सूर्य देव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों का भोग करते हुए सूर्य देव के साथ रहेंगे। यह कथा सुनाने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजेंद्र, सहस्त्र अर्जुन, माघ स्नान के पुण्य प्रताप से ही पूर्व जन्म की वह ब्राह्मणी ऋषि का अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। अतः परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते। तीर्थ स्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए माघ स्नान में महापाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में भी दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की विशेष कृपाएं प्राप्त करेंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। इति श्रीपद पुराणे माघे महात्म्ये पंचोध्याय समाप्तम। छठा अध्याय। बड़ी श्रद्धापूर्वक सहस्त्र अर्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्र भर्जु के से आगे कहा कि हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद नगर कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्म तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ असरफियाँ एकत्रित कर ली थी। इतना धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षणभंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग को वह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनके युवावस्था प्राप्त करते ही वह चर और व्यवसाय का सारा भार उन पर घर और व्यवसाय का सारा घर उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन में चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक जप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर सर्वलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मंदोदत होकर निंदनीय आचरणों, पाप तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों से लिप्त हो निंदनीय आचरण करते हुए अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़े पूज्य श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म में पूर्ण विमुख होकर वे दोनों ही पापचारी, वेश्यागामी, मद्यपान, जुआरी तथा परस्त्रीगामी हो गए थे। वे दिन रात वेश्या के यहाँ के नृत्य, संगीत में तथा मद्यपान में गुजारा करने लगे। वे पूरे वैभव और विलास में राशि ठाट बाट रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर दिया था। पानी की तरह धन बहाते हुए पूर्ण स्वेच्छा तथा निर्कुंज जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर न लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई असरफियाँ समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए थे। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी जारी करने लगे। उन पर साहूकार का कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने हर समय साहूकार तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लगे। वन में भीलों के साथ रहने पर वे भी अधिक
पाप और हिंसा करने लग गए थे। और कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन से दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपास में बांधकर यमलोक में ले गए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों को जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, पाप कर्मों से लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक में डाल जाओ तथा छोटे भाई को धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोग कराओ। चित्रगुप्त ने क्या दर्शन, यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया और विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्गलोक में ले गया। इति श्रीपद पुराणे माघ मास में